रामायण और महाभारत। जी हाँ, रामायण और महाभारत हम सभी ने देखी है। इवन हम ये कहें कि सभी का मतलब है सभी ने देखी है कि ये दोनों धारावाहिक जब आए थे इन्होंने पूरी दुनिया को बांध दिया था। सब समय पर एक साथ टीवी के आगे बैठ जाते थे। परिवार के अंदर समय मिलता था एक दूसरे को इन प्रोग्राम को देखने के लिए। सोशल मीडिया ने अपना रंग बदला, बहुत सारी चीज़ें बदल गई। परंतु यदि हम रामायण और महाभारत को दोबारा से देखें तो आपको लगेगा कि आपके जीवन में ये सारे कैरेक्टर आसपास ही हैं आपके। और रामायण हमें जीवन की हर परिस्थिति से लड़ने के लिए वो बल देती है, धैर्य देती है, विश्वास देती है। वो कहती है परिस्थितियाँ कैसी भी हों, धैर्य आपको विजय दिलाएगा। और शायद यही धैर्य सीता जी के अंदर भी था। राम जी के अंदर इतना अथा प्रेम था सीता जी के लिए कि उन्होंने 100 का समुद्र लांघ कर माँ सीता को पाया। यहाँ पर देखिए, रामायण का हर कैरेक्टर आज हमारे अपने हैं और हमारा घर है और उसके अंदर हम सभी किसी न किसी किरदार के रूप में हैं। अपने किरदार को पहचानें कि आप कौन सा किरदार निभा रहे हैं जीवन के लिए, अपनों के लिए। क्योंकि शायद रामायण और महाभारत जो रची गई, ये सब शायद इसीलिए रची गई क्योंकि जो समय का पहर चल रहा है वो यही दिखाता है कि कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ हमारे आसपास है और कोई ना कोई किरदार शायद हम निभा ही रहे हैं किसी न किसी रूप में। चाहे वो महाभारत का हो, चाहे वो रामायण का हो। अब यदि हम रामायण पर आए तो रामायण के अंदर एक कैकई थी। उस कैकई की बात सुनकर श्री दशरथ जी ने राम जी को 14 वर्ष का वनवास दिया। और कैकई किसके बहकावे में आई? एक कुबड़ी के, कि ये मेरे परिवार से आई है तो ये मेरा अच्छा ही सोचेगी। परंतु कैकई ने ये नहीं सोचा कि तुम्हारे परिवार की मर्यादा क्या थी। तुम अपने परिवार को जोड़ इस अच्छे खासे एक परिवार के संगठन को कुबड़ी की बात ने बिखेर दिया था। राम को 14 वर्ष का वनवास मिला और यहीं पर शायद हमें दिखा था, जब हमें ये दिखा कि जब राम के साथ उनके भाई भरत का स्नेह, लक्ष्मण का स्नेह और शत्रुघ्न का स्नेह, और राम जी ने अपने माता पिता की जिस तरह से पिता की आज्ञा को मानकर स्वीकार किया वो वनवास। और कहते हैं सीता जी का भी बहुत बड़ा त्याग था और लक्ष्मण जी की पत्नी का भी। तो त्याग घर के अंदर आज भी हमारे वही सब लोग हैं, अलग अलग किरदार के रूप में। यदि हमारा किरदार कहीं किसी ऐसे पात्र के साथ तो नहीं मिलता चला जा रहा जो शायद हमारे घर को, हमारे घर की सुख शांति को, आपसी प्रेम को, आपसी स्नेह को ख़त्म कर रहा हो, तो ऐसे किरदार को पहचानने के लिए, उसकी बातों को समझने के लिए आप रामायण देखें। रामायण कह सकते हैं कि इतना अच्छा जीवन को सच में दिखाने का जो एक दर्पण है वो शायद रामायण ही है। और बात करें महाभारत की तो वहाँ भी देखिए कि कई बार हम अपनों के बीच में ही हम लगता है कि हम एक दूसरे को कहीं ना कहीं स्नेह और कहते ना प्रेम, अटैचमेंट, उसके चक्कर में हम फ़ायदे की चीज़ें ढूंढते हैं पर वो बड़े नुकसान होते हैं, जैसे कि कौरवों के वंश का ही अंत हो जाना। तो कभी भी ऐसी लालच में ना आए कि आप स्वयं महाभारत के पात्र बने और आपको वही परिणाम भुगतने पड़े जो आपने महाभारत के परिणाम देखे। क्योंकि परिणाम किसी भी कर्म का गलत ही होता है और ये परिणाम अच्छे भी हो सकते हैं
यदि हम अपना चरित्र बदल लें, यदि हम अपना चरित्र बदलते हैं, अपना किरदार बदल लेते हैं, तो आप देखिए कि आपका घर स्वर्ग समान भी हो सकता है। क्योंकि जीवन के अंदर हम सभी पलों के और सभी किरदारों के साथ अपना जीवन चला रहे हैं। तो जहाँ पर कोई किरदार आपके परिवार के अंदर महाभारत करने की कोशिश कर रहा है, चाहे आपका उसका आपको प्रेम समझ में आ रहा है, पर उसका परिणाम भी सोच लीजिए कि कहीं घर के अंदर कोई नई महाभारत तो आरंभ नहीं होने वाली। बचे उस चीज़ से। दूसरा, रामायण को यदि आप देखेंगे तो वहाँ भी एक पात्र था कुबड़ी। तो कहीं ना कहीं ये सब पात्र हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। और रामायण को दोबारा देखिए और महाभारत को दोबारा देखिए, जीवन को किस तरीके से संभालना है, किन परिस्थितियों में किन लोगों के साथ हमें अपनी परिस्थिति को संभालना है। शायद ये रामायण और महाभारत दिखाती है हमें कि जब कोई बड़ा निर्णय हो, निर्णय लेने से पहले विचार विमर्श जरूर कर लें। कहते भी हैं कि क्रोध में कभी कोई वचन ना लें, और बहुत ज़्यादा प्रेम हो तो भी कोई वचन ना लें। क्योंकि जब आप वचनबद्ध हो जाते हैं, जो इंसान वचनों का पक्का होता है उसे वो वचन निभाना ही होता है। वो अपने वचन से चाहकर भी भाग नहीं सकता। इतनी बड़ी वचन की ताकत है जो आज की दुनिया के अंदर लोग वचन लेते हैं और फिर छोड़ देते हैं। और कब किससे क्या वचन किया ये तो छोड़ दीजिए कि कहाँ ये बातें आज के समय में रह गई हैं। तो ज़रूर अगर आप किसी परिस्थिति में हैं तो रामायण और महाभारत को देखिए, यही आपका मार्गदर्शन करेंगे और आपकी बुरी परिस्थितियों से आपको बाहर निकालने के अंदर मदद करेंगी। क्योंकि कई बार कहते हैं ना, आँखों पे पट्टी भी बंध जाती है कि जो दिखाया जा रहा होता है वो नहीं होता, और जो नहीं दिखाया जाता वो हो रहा होता है। इसलिए सच्चाई को जाने कि पर्दे के पीछे क्या है और पर्दे के आगे क्या है। इसलिए अपने आसपास के किरदारों पर ध्यान रखें कि कहीं रामायण और महाभारत तो छिड़ने वाली नहीं है। घर की रामायण और महाभारत को आप रामायण और महाभारत देखकर ही सीख सकते हैं, क्योंकि वहाँ बताया गया है कि हमें किन पलों से और किन क्षणों से अपने आप को कैसे बचाना है, कैसे धैर्य रखना है, कैसे अपने आप को समझदारी से अपने घर की चीज़ों को संभालना है, अपने परिवार को संभालना है, अपने बच्चों को संभालना है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। शायद आज ईश्वर चाह रहे होंगे कि हम रामायण या महाभारत पर बात करें, और वो करेक्टर है, वो हमारे ग्रंथ हैं जिन्होंने रामायण को प्रेजेंट किया एक नाट्य रूप में, और बड़ी अच्छी थी वो, जिन्होंने हमें जीवन को सिखाने, यानी कि महाभारत को यदि हम पढ़ नहीं सकते, समय की आज लोगों के पास बहुत कमी है या लोग देखना नहीं चाहते, तो आप दोबारा से महाभारत और रामायण ज़रूर देखिए। आपको जीवन के अंदर अपनी परिस्थितियों को संभालने की ताकत मिलेगी, और ये बहुत ही सफल ग्रंथ हैं दोनों, कि जो हमें अपने जीवन के अंदर हर परिस्थिति में संभलने की ताकत देते हैं।